هدايا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصالح. सर दूसरा मेरा सवाल था कि आपको पिछले 2 साल से ख़ास तौर पे जीवन के ऊपर काम कर रहे हैं। वैसे तो आप अपनी कंपनी के चीफ एग्रोनॉमिस्ट हैं हर हवाले से, लेकिन जीवन के ऊपर आपका फोकस है। पिछले साल हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है किसान का वो क्या है कि हम 100 किलो जब फ्रेश तोल के रखते हैं उसमें से सीड की रिकवरी बमुश्किल 20-25% निकलती है। बहुत अच्छी क्रॉप है तो शायद 27-28 या 30% निकलती है। तो आप क्या समझते हैं कि जिस तरह हमारा 3.5 फुट का 42 इंच का बेड है ड्रिप इरिगेशन के ऊपर, और जो ये अमेंडमेंट हमने की है आपके सामने डिस्कस हो चुकी हैं, लास्ट ईयर जो ड्रिप की फील्ड थी उनकी रिकवरी प्योर सीड रिकवरी कितनी थी परसेंटेज में, और इस दफ़ा आप क्या समझते हैं कि आम एक फ्लडिंग वाला एरिया और एक जो ड्रिप इरिगेशन वाला एरिया है उसमें कितना फ़र्क हो सकता है? इन्हीं सब बड़ा एक्सीलेंट क्वेश्चन आपने किया। लास्ट ईयर हमने ऑब्ज़र्व किया कि फील्ड के अंदर जहाँ पे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के ऊपर क्रॉप लगी हुई थी, फ्रेश की हमारी जो यील्ड थी वो एवरेज 12 टन थी, और जिस वक्त उसको ड्राई किया गया तो उसकी जो रिकवरी रेट थी 45% थी, यानी कि उसमें से एवरेज हमारा वेट 5423 kg पर एकड़ जो है वो निकला। और इसके मुकाबले में फ्लड इरिगेशन सिस्टम के ऊपर जो बहुत अच्छे फील्ड थे वो 9 टन से आगे नहीं गया। एवरेज जो है वो 7 से 8 टन थे। बहुत अच्छा अगर कोई फील्ड था तो 9 टन था फ्रेश में, और रिकवरी जो है वो बहुत ही हैरान कुन थी कि रिकवरी सिर्फ 28% थी, और कुछ जगह के ऊपर 20% तक भी ड्रॉप हुई। तो मैं समझता हूँ कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के ऊपर और फिर 45 इंच का जो बेड है और उसमें जो आपकी बैलेंस फीड होती है, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, ये तीनों बैलेंस फीड जब आप देते हैं और पोटाश की क्वांटिटी ज़्यादा देते हैं तो आपका जो बल्ब का साइज़ होता है और उसकी जो शेल्फ़ लाइफ होती है वो बहुत ज़बरदस्त बनती है। और फ्लड के केस के अंदर आपकी क्रॉप बहुत जल्दी जो है मैच्योर हो जाती है। उसके अंदर लीव्स की क्वांटिटी तो ज़्यादा होती है लेकिन बल्ब की रिकवरी रेट जो है वो बहुत कम होता है। तो इसलिए इस टेक्नोलॉजी के ऊपर जब हम आएंगे तो इससे हमारी जो है वो रिकवरी रेट भी बढ़ेगा और क्वालिटी भी बेहतर होगी। अच्छा सर, मैं आपकी इस डिस्कशन से जो समझा हूँ कि आपने कहा कि 3 टन आपकी पैदावार पर एकड़ ज़्यादा आती है फ्रेश में। 3 टन हमारी पैदावार फ्रेश में ज़्यादा आई और हमारी 15% पैदावार ड्राई हो के जब प्योर सीड रिकवरी में ज़्यादा आई। तो इसको मैं तो कंसीडर करता हूँ कि आलमोस्ट आपकी आम फ्लडिंग या रिवायती अंदाज की फसल से ड्रिप इरिगेशन के ऊपर जाके हम 70 to 80% फ़ायदा लेते हैं। बिल्कुल सही। तो आप इसे एग्री करते हैं? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि जिस फील्ड के अंदर भी हमने ये देखा कि एक तो हमने ड्राई करने के बाद उसको निकाला, यानी कि उस वक्त आलमोस्ट कोई 50 से 60% लीव्स उनके ड्राई हो चुके थे, और ये आलमोस्ट कोई 10 से 12 मई की डेट थी। और जिस वक्त हमने उसको निकाला उस वक्त उसका जो वेट था वो 12 टन था, और फिर जिस वक्त बिल्कुल एंड टाइम के ऊपर अगस्त में जिस वक्त उसके जो लीव्स थे उसको हमने काट दिया, काटने के बाद वो बल्ब और तुरियों को जो वेट किया उसमें से जो दरमियान वाला स्टेम होता है वो भी निकाल दिया। तो फाइनल हमारे पास यानी कि जो वेट बचा वो 5423 kg था। तो मैं समझता हूँ कि 45% रिकवरी रेट है वो बाकी आपका फ्लड के अंदर किसी तरह भी आप हासिल नहीं कर सकते। तो आपकी बिल्कुल आपकी बात आप बता रहे हैं ये 45% बनता है। बिल्कुल ऐसा। और पिछले साल ऑलमोस्ट लोगों का कितना था 28%, और ये अगर देखें तो 50% तो ये इजाफा है, और आपका ऑलमोस्ट 30 to 40% वो इजाफा है। और मैं अक्सर आपको याद होगा कि दोस्तों में ग्रुप्स में और हमारे जीवन के सेमिनार और फोरम पे एक ही बात करता हूँ कि जीवन के ऊपर और जीवन के मुस्तकबिल के लिए जिसने मुस्तकिल मिजाजी से काम करना है उसने जीवन से जिसने पैसे बनाने हैं, चाहे ये 200 रुपये के ऊपर भी जाके बिके, तो अल्टीमेटली हमने बल्ब बेचना है, हमने प्योर सीड बेचना है, हमने भूखे ये पत्ते नहीं बेचने। तो अल्टीमेट रिज़ल्ट उसको मिलेगा जो बड़े बेड पे जाएगा, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाएगा और ड्रिप इरिगेशन पे जाएगा। बिल्कुल यस।